हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो हम डी एंड एफ ब्लॉक के, अभी एफ ब्लॉक तो खैर बाद में आएगा, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और हमने सल्फेट्स की बात कर ली। मेनली हमें KMnO4 K2Cr2O7 के अलावा जो हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो जिंक, आयरन और कॉपर के सल्फेट पढ़ने हैं, क्लोराइड्स पढ़ने हैं, ऑक्साइड्स पढ़ने हैं। सल्फेट पढ़ चुके हैं, ऑक्साइड चल रहे थे, फेरिक ऑक्साइड हो चुका था, जिंक ऑक्साइड हो चुका था और अब बात करेंगे कॉपर के ऑक्साइड की। CuO, दो मेन ऑक्साइड होते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज कोई खास नहीं है, बच्चों की सिलेबस में है तो हमें बात करनी है। रिएक्शंस आर क्वाइट कॉमन। अगर जिसने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मैंने पहले भी कहा है, तो वो इन सब चीज़ों को रिपीटिशन मानेगा और सब कुछ आसान लगेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट कंपाउंड, सिक्स्थ, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है ये। Cu2O इज रेड जबकि CO इज ब्लैक। क्या प्रिपरेशन में कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट कर दो तो यू गेट CuO प्लस H2O इज लिबरेटेड आउट। कॉपर नाइट्रेट को, कॉपर कार्बोनेट को, कॉपर कार्बोनेट को हीट करोगे तो CuO सॉलिड प्लस CO2 इज इवॉल्व आउट और यहां पर अगर NO2 प्लस O2 विल बी इवॉल्व आउट। कुछ नया नहीं है, ये रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं आपने सब। साथ ही साथ क्यूप्रस ऑक्साइड को O2 के साथ हीट करो बट टेम्परेचर शुड बी लेस देन 1100 डिग्री सेल्सियस। 800-900 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्शन हो जाती है एंड यू गेट CuO ब्लैक। Cu2O इज रेड। क्यों? अच्छा, यहीं पे एक बात ध्यान देनी है, अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो CuO फिर डिकम्पोज हो जाता है। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1100 डिग्री सेल्सियस देन इट विल डिकम्पोज टू Cu2O एंड O2 गैस। रिएक्शन रिवर्स हो जाती है जब टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 1100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड एंड शुड बी लेस देन 1100 डिग्री सेल्सियस। कलर याद रखें, रिएक्शंस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ होता है कि Cu2O इज रेड एंड CuO इज ब्लैक। प्रॉपर्टीज बहुत छोटा छोटा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ सिलेबस की रिक्वायरमेंट थी। पर जेई एडवांस्ड, जेई मेंस में नहीं होते ये सब, जेई एडवांस्ड के लिए तो हमें ये सब पढ़ना है। तो ब्लैक पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये तो आपको देखो एक बात पता ही है कि ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ी थी। एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स घुलते हैं पानी के अंदर, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का भी कुछ कुछ घुलता है, मैग्नीशियम का भी नहीं घुल पाता। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बेरिलियम ऑक्साइड और बाकी के ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल है ही नहीं। एल्कली और कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स ही पानी में सॉल्युबल हैं, बाकी तो पानी में नहीं घुलते, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। बाकी क्यूप्रिक ऑक्साइड है, चूंकि बेसिक ऑक्साइड है तो इसका मतलब इट विल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म CuCl2 प्लस H2O। सो लाइक दैट इट विल रिएक्ट और CuO आसानी से रिड्यूस हो जाता है बाई H2 कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा हीट करने पर तो यू गेट कॉपर, H2O इज लिबरेटेड आउट या CO2 इज लिबरेटेड आउट। सो इस तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट से आसानी से रिड्यूस हो जाता है। यूजेस में जैसे पहला पिगमेंट के रूप में काम आता है, पिगमेंट इन सिरेमिक्स। सिरेमिक्स मतलब जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है, जैसे टाइल्स होती हैं, या मान लो जो सिरेमिक्स के यूटेंसिल्स होते हैं, या मान लो सिरेमिक्स के कुछ कटलरीज होती हैं, उन सब में कलरिंग सब्सटेंस के रूप में ये पिगमेंट मिलाया था। पिगमेंट मतलब कलरिंग सब्सटेंस, कलर के लिए। अदर कॉपर टू मैन्युफैक्चर अदर सॉल्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम में आता है। तो गाइज ये सब है, बस ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ये लिख लो, बाकी तो क्या। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात नहीं थी। फेरिक ऑक्साइड हो गया,
जिंक ऑक्साइड हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, सिल्वर का ऑक्साइड और ले लो। नोट करो पहले पूरी बात। सेवंथ, सिल्वर ऑक्साइड काफी लेस स्टेबल ऑक्साइड है। सिल्वर और मरकरी के दो ऑक्साइड ऐसे हैं जिन्हें हीट करने पर सिल्वर मेटल या मरकरी लिक्विड मेटल मिल जाती है। सबको याद होना चाहिए, कई कई बार हो चुका है। तो Ag2O में वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन से जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, आसानी से मेटल्स दे देते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं। क्या प्रिपरेशन? प्रिपरेशन में सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में, सिल्वर ऑक्साइड का PPT मिल जाता है। सो दिस इज अ ब्राउन PPT प्लस सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। यही मेन रिएक्शन थी। प्रॉपर्टीज, ब्राउन सॉलिड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, स्पेरिंगली बिकॉज ऑफ द लो KSP वैल्यूज। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब पढ़ते हो आपके किसी कंपाउंड की या सॉल्ट की अगर सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम है तो उसका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज क्वाइट स्मॉल वैल्यू और लो वैल्यू, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। नोट्स बनाएं प्रॉपरली, इन चीजों के कुछ नया नहीं है, सब चीजें रिपीट होकर आ रही है। ये रिएक्शन पता होती, क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा है ये रिएक्शन आपने। सिल्वर आयन में when silver ion is reacted with the NaOH solution it forms the brown PPT of silver oxide. Silver hydroxide is unstable, वो नहीं बनता। सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल, Ag2O बनता है। नेक्स्ट, जैसे Ag2O का हीटिंग इफेक्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मैं कितनी बार बोल लूँ इंपॉर्टेंट, कितनी बार बोल लूँ मैं इतनी इंपॉर्टेंट ये कि दो मेटल के ऑक्साइड्स हीट करने पर डायरेक्टली मेटल दे देते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। इलिंगम डायग्राम में भी बोला था, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात बोल चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बोली थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो दिस इज व्हेन हीटेड गिव्स यू सिल्वर सॉलिड हाफ O2। दो मेटल के ऑक्साइड होते हैं रिमेंबर। दूसरा कौन? मरकरी ऑक्साइड को हीट करोगे तो इट विल गिव यू मरकरी लिक्विड प्लस O2 विल बी लिबरेटेड आउट। तो ये दो मेटल के ऑक्साइड हैं जो बड़ी आसानी से हीट करके डिकम्पोज होकर के देते हैं। गोल्ड का ऑक्साइड तो रूम कंडीशन पे डिकम्पोज हो जाता है, मतलब रूम कंडीशन पे अनस्टेबल है गोल्ड का ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन से जो नीचे हैं कॉपर ऑक्साइड स्टेबल है ठीक ठाक, बट फिर भी रिड्यूस हो जाता है, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता वो। बट सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, मरकरी हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी रिडक्शन बड़ा आसान होता है इसका। Ag2O हाइड्रोजन से आसानी से रिड्यूस हो जाता है टू गिव द सिल्वर मेटल एंड H2O इज लिबरेटेड आउट। थोड़ा हीट करना पड़ेगा, देन रिएक्शन विल अकर। यूजेज, यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलेंस रिएजेंट एज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, फॉर्मिक एसिड एटसेट्रा। Another for manufacturing, in manufacturing mirrors. दर्पण होते हैं, दर्पण, दर्पण मतलब मिरर्स जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। बढ़िया, तो समझ गए ना बात को। तो मिरर्स बनाने में, फिरर्स नहीं यार, मिरर्स, तो मिरर्स बनाने में ये काम में आते हैं।
मिरर बनाने में क्या होता है कि आप जब दर्पण देखते हो या मिरर देखते हो तो मिरर में एक तो ग्लास होता है और बैक साइड पे जनरली रेड कलर का आपने पेंट टाइप का देखा हुआ जो लगा होता है, दैट कंटेन्स मेनली सिल्वर कंपाउंड लाइक सिल्वर नाइट्रेट एंड रेड पिगमेंट। जनरली वो Pb3O4 होता है या PbO2 होता है। तो Pb3O4 और उसका मिक्सचर बना करके लगाते हैं। इतना याद कर लो कि सिल्वर के कंपाउंड्स मेनली सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर ऑक्साइड दे आर यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स। बस ज़्यादा कुछ है ही नहीं सिल्वर ऑक्साइड में, सिलेबस में मेंशन था तो हमने बात की, नथिंग न्यू, सब पढ़ा हुआ है ये सब। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हीटिंग इफेक्ट्स सो मेनी टाइम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, ये तो पता है आपको कि सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लेस एक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, इजीली रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन और अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स। नोट इट डाउन। After these oxides, now we are gonna talk about what? Chlorides. सल्फेट पढ़ लिए, ऑक्साइड हो गए, अब बात करेंगे हम नाइट्रेट्स की, सॉरी क्लोराइड्स की। क्लोराइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फेरिक क्लोराइड, क्योंकि फेरिक आयन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन है क्वालिटेटिव कैटायंस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट कैटायन जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछे होंगे, जेई मेन तो कम पूछता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जेई मेन मेनली फोकस करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पोर्शन जो कि आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में है, टेस्टिंग ऑफ द क्वालिटेटिव कैटायंस एंड एनायंस, उस पोर्शन पर। बट एडवांस की तो खास पसंद है क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां पे फेरिक आयन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ है। कॉपर 2+ इज हाईली इंपॉर्टेंट, बिस्मुथ 3+ इज इंपॉर्टेंट। फेरिक क्लोराइड, this is important. This compound itself is important, ferric chloride, because it is a provider of ferric ion preparation. अब प्रिपरेशन में भी फेरिक क्लोराइड क्या है, एक अच्छा लुईस एसिड है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में भी रहता है। इट रिमेन्स इन एनहाइड्रस AlCl3, हाइड्रेटेड AlCl3.6H2। तो दोनों के बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट एनहाइड्रस AlCl3, ये कैसे बनाएं? फर्स्ट एनहाइड्रस AlCl3 कैसे बनाएं? जैसे मान लो FeCl2 का, इसकी रिएक्शन ये अच्छी इंपॉर्टेंट है। FeCl2 का ऑक्सीडेशन करा दो, हीट करना पड़ेगा and you get ferric oxide plus FeCl3 is formed. तो O2 will oxidize FeCl2 to FeCl3. Another आयरन की रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ, ड्राई ले लेना, मॉइस्चर ना हो, और हीट करो, FeCl3 is formed. FeCl2 does not form. ध्यान दो, जब भी क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीजन, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक जनरल पॉइंट है ये। Fe की Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो FeCl3 बनाएगा, FeCl2 नहीं बनाता। क्यों? अगर FeCl2 बना भी लिया तो क्लोरीन फिर निपटाएगा, क्लोरीन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर FeCl2 बन भी गया ना तो FeCl2 के साथ कंबाइन करेगा Cl2 और क्या बनाएगा? FeCl3। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओ, जैसे टिन है, क्लोरीन के साथ SnCl4 लेके जाओ, मान लो SnCl2 बन भी गया और क्लोरीन प्रेजेंट हो गई होगा, क्लोरीन कम अमाउंट में तो ले नहीं रहे, अच्छा इनफ अमाउंट में ले रहे हैं, और क्लोरीन फिर SnCl2 को निपटाएगा मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू SnCl4। तो क्लोरीन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से कॉपर है तो CuCl ना बनाता है, इट विल फॉर्म CuCl2. CuCl is not formed, so take the metal into the higher oxidation state. आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाना है, यहाँ +2 में, यहाँ +4 में, यहाँ +3 में, लाइक दिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अच्छा, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे HCl से रिएक्शन कराते हो, एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट। आप जैसे Fe से HCl की रिएक्शन कराओ, ऑब्वियसली रिएक्शन तो करेगा, आपको पता है आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा FeCl2 एक्वस प्लस H2।
अब बात आती है सर आपने FeCl3 क्यों ना बनाया। अरे सुनो, और साथ में कौन बन रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर FeCl3 बन भी गया होगा ना गलती से थोड़ा बहुत, तो H2 उसको निपटाएगा। मतलब FeCl3 will react with hydrogen to form again FeCl2, so the product should be in lower oxidation state। आ रही बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम क्या बात बोल रहा हूं। सो लाइक दैट यू विल हैव टू से, लाइक दैट यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो गाइज ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे। अब वापस चलेंगे, हम अभी एनहाइड्रस की बात कर रहे हैं। तो एनहाइड्रस कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। साथ ही साथ तीसरा FeCl3.6H2O सॉलिड, इसको हीट कर दो SOCl2 के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन, नहीं डायरेक्टली मत हीट करना। कभी सोचो कि FeCl3.6H2O है, हीट कर दो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ा दो, FeCl3 ना बन जाए, ना बनेगा। पता रखा है मैंने, सिखा रखा है आपको एस ब्लॉक में भी और साथ ही साथ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। हाइड्रेटेड जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हीट करो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो पानी इंटरनल हाइड्रोलिसिस कर देगा और पता चला ऑक्साइड बना देगा, क्लोराइड नहीं मिलेगा आपको। Fe2O3 मिलता है अगर हीट करो तो। आपको SOCl2 के साथ हीट करेंगे तो यू विल गेट FeCl3, सब पढ़ा चुके हैं ये, प्लस 6SO2 प्लस 12 HCl। These gases will be evolved out. This is an important reaction. Another important reaction is what? This is FeCl3 dot 6H2O। आप इसको हीट करो 6 CS3 C CS3 O CS3 O CS3। जब हीट करते हो, रिएक्शन कराते हो तो FeCl3 मिल जाता है। और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे इसको हाइड्रोलाइज कराया, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ इसको हाइड्रोलाइज कराएगा। कैसे बनाएगा? 12 CS3OH प्लस 6 CS3 CO CS3 एसीटोन इज फॉर्म्ड। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनको ध्यान रखना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज हाइड्रोलाइजिंग द कंपाउंड्स। SOCl2 का हाइड्रोलाइसिस कराया और साथ में इस कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हाइड्रोलिसिस करा दिया। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करो। ये एनहाइड्रस AlCl3 था प्रिपरेशन। नाउ वी शैल टॉक अबाउट हाइड्रेटेड AlCl3, मतलब AlCl3.6H2O। लिखो ये सब, नोट इट डाउन। सेकेंड, हाइड्रेटेड FeCl3। हाइड्रेटेड FeCl3 ऑब्टेन करना है तो एक्वस मीडियम में ऑब्टेन करो और एक्वस सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइजेशन से वी कैन ऑब्टेन हाइड्रेटेड FeCl3। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड या Fe2O3, इनके रिएक्शन करा लो HCl एक्वस से, तो you will get FeCl3 aqueous solution plus H2O। साथ ही साथ आप फेरिक कार्बोनेट भी ले सकते हो, Fe2CO3 thrice plus HCl aqueous। अगेन you will get FeCl3। कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व कर दो एसिड में फेरिक का and it will form CO2 gas, will be evolved out। आयरन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ HCl aqueous, FeCl3 aqueous is obtained। So like that you say plus H2। नहीं, क्लोरीन मिलाना जरूरी है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन होती कैसे है? आयरन HCl से तुरंत रिएक्शन करेगा, FeCl2 बनाएगा एक्वस में प्लस हाइड्रोजन, बट FeCl2 Cl2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा FeCl3 में। अच्छा, ये जितने भी सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हैं, थ्रू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दीज एक्वस सॉल्यूशन वी कैन ऑब्टेन, थ्रू क्रिस्टलाइजेशन of
these aqueous solution of AlCl3, we can obtain AlCl3.6H2O solid. So AlCl3.6H2O we can obtain by crystallization of these aqueous solutions. तो ये थे method of preparation of hydrated ferric chloride. Ferric chloride is important compound. क्यों? Because it is a provider of ferric ion. Ferric ion क्यों important? Qualitative analysis का most important cation. Coming to properties, पहले इतनी बात नोट करो. Note it down. Properties. One, anhydrous FeCl3 is a dark brown solid. But FeCl3.6H2O is yellowish brown solid. अच्छा, Fe स्ट्रक्चर वाइज FeCl3.6H2O की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है. FeH2O4 Cl2 Cl डॉट 2H2O ट्रांस आइसोमर. ट्रांसफॉर्म में ये स्टेबल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. बोथ एनहाइड्रस AlCl3 and hydrated AlCl3 are soluble in water. दोनों ही पानी में soluble हैं. Anhydrous AlCl3 dissolves in ether also, as AlCl3 क्यों बोल रहे हैं हम? FeCl3 है ना, करेक्शन करो. FeCl3, यहां भी FeCl3, सही बात है. हालांकि प्रॉपर्टीज वाइज FeCl3 और AlCl3 क्वाइट सिमिलर, एज FeCl3 इज ए गुड लुईस एसिड. तो FeCl3 इज ए गुड लुईस एसिड. तो ध्यान दो, जैसे C2H5O, दिस कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू AlCl3. एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं. AlCl3 sublimes at 300 degrees Celsius to give डायमेरिक गैस. डायमेरिक गैस मतलब किस फॉर्म में? स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. यार बार बार AlCl3 क्यों आ रहा है? FeCl3. तो एनहाइड्रस FeCl3 डिजॉल्व्स इन ईथर. कहीं AlCl3 तो नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादातर प्रॉपर्टीज AlCl3 भी शो करता है. तो FeCl3 sublimes at 300 degrees Celsius to give the dimeric gas like this. इस तरीके से ये गैसियस फॉर्म में है, तो डायमेरिक गैस के फॉर्म में सब्लाइम हो जाता है 300 डिग्री सेल्सियस. नोट करेंगे प्रॉपर्टीज को, नोट इट डाउन.
सेकेंड, FeCl3 एनहाइड्रस को हीट करो तो FeCl2 प्लस Cl2 इज लिबरेटेड, जबकि FeCl3 हाइड्रेटेड को हीट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, हालांकि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब सिखा चुके हैं, FeCl3 नहीं मिलेगा, ये इंटरनल हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यही हाइड्रोलाइज कर देगा इसको, और क्या बनाएगा Fe2O3 प्लस HCl प्लस H2O. This is an important reaction and many hydrated salts on heating produce similar kind of effect. They form oxide. Third, aqueous solution. This is very important. Aqueous solution of FeCl3 is acidic. मतलब FeCl3 को पानी में डुबो दो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में, तो बनाएगा FeH2O5 6 3 प्लस 3Cl माइनस, लाइक दिस। बट ये हाइड्रोलाइज होता है ऐसे, FeH2O6, असली हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन ये है, पानी के साथ इट प्रोसीड्स लाइक दिस, FeH2O5 OH माइनस 2 प्लस प्लस H3O प्लस, मिल गया ना H3O प्लस। तो ये एक तरीके से एसिड हुआ, ये एक तरीके से ये बेस हुआ, एक तरीके से H प्लस लूज किया है, ये है एक्चुअल रिएक्शन। कभी भी हाइड्रोलिसिस के लिए ऐसा आ जाए कि Fe3 प्लस का हाइड्रोलिसिस इस तरीके से करते हैं, यस दिस इज द ट्रू इक्वेशन। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम शॉर्ट में लिखते थे, बट ट्रू डिपिक्टेशन और ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फेरिक आयन शुड बी लाइक दिस, क्योंकि फेरिक आयन फ्री फॉर्म में न रहता है पानी में, इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स ही तो है। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी, क्योंकि फेरिक आयन +3 में है, फेरस आयन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फेरिक आयन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो SnCl2 को कन्वर्ट कर देगा ये FeCl3 SnCl4 में, खुद चला जाएगा FeCl2 में, H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में, बाकी तो कॉमन है ही, पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, और इनफैक्ट SO2 को भी ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4 में, बाकी सब में वो FeCl2 तो बनाएगा ही बनाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा FeCl2 में एक्वस मीडियम में। सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूजेस एज अ स्ट्रॉन्ग Lewis acid, in water treatment, as coagulant, in medicine। तो इसके ये मेन यूजेस हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूजेस, प्रशन ब्लू डाइज बनाने में काम आता है, दिस इज मेन यूज इन मेकिंग प्रशन ब्लू डाइज। तो इस तरीके से ये डाइज बनाने में काम आता है, ये रिएक्शंस हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, इन सभी कंपाउंड्स में जितने भी हमने पढ़े हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फेरिक क्लोराइड, कीप इन माइंड, नोट करें।